स्क्रीन शो हो रही है आपके साथ? जी। तो ये जी स्वागत है आपका पार्ट नंबर 3 में। अब अल्लाह जानता है पार्ट 2 रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। तो हमारी सारी बात की जो नट शेल वो ये था, बात को छोटे से रिपीट करता हूँ जल्दी से, कि बुक वैल्यू हमें दी हुई है नेट एसेट्स की, फेयर वैल्यू नेट एसेट्स दी हुई है, फेयर वैल्यू बिजनेस दी हुई है। तो हमें पता होता है कि गुडविल होती है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स और फेयर वैल्यू बिजनेस का डिफरेंस, तो वो होती है हमारे पास गुडविल। अच्छा, हमने कहा कि हम अगर पेरेंट अपनी गुडविल रिकॉर्ड करे तो कैसे रिकॉर्ड करेगा, मतलब वो अपने हिस्से की गुडविल रिकॉर्ड कर ले। तो उसने कहा कि इस 180 में से मैंने पे किया 80%, तो 180 का 80% आ गई कंसिडरेशन, और इस नेट एसेट से 140 में से मैंने एक्वायर किए 80%, यानी इसका 80% आ गई आपके पास शेयर ऑफ नेट एसेट्स। तो पेरेंट की गुडविल कितनी आई? 32 रुपए। टोटल गुडविल कितनी थी? 40 रुपए। 8 रुपए की गुडविल कौन रिकॉर्ड करेगा? एनसीआई। अगर एनसीआई रिकॉर्ड करे, वैसे एनसीआई गुडविल रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है, वैसे हम यहाँ पे समझने के लिए समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कंसिडरेशन जो है, उसने कहा कि भाई मैंने 180 रुपए में से 180 रुपए में से मैंने 20% देना है, तो 36 रुपए मैंने दिए, और मैंने एक्वायर किया 140 वाली चीज का 20%, यानी 28 रुपए वाली चीज का मैंने 36 रुपए दे के उसको एक्वायर कर लिया, तो मैंने गुडविल के माध्यम से 8 रुपए दिए। तो हमारा स्टैंडर्ड आगे बढ़ा और उसने कहा कि मैं आपको बताता हूँ गुडविल रिकॉर्ड करने के 2 तरीके। तो हमने कहा जी बताइए। उसने कहा आप गुडविल पार्शियल भी रिकॉर्ड कर सकते हो और फुल भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा, उसने कहा पार्शियल जब आप रिकॉर्ड करोगे ना, तो आपने क्या करना है कि एनसीआई को फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जो है ना, फेयर वैल्यू की बजाय अच्छा वर्ड है शेयर ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आपने रिकॉर्ड करना है। आपने एनसीआई को शेयर ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर रिकॉर्ड करना है। ठीक है। ठीक है, तो हमें पता लग गया इफ पेरेंट कंपनी विशेस टू रिकॉग्नाइज proportionate goodwill, proportionate goodwill का मतलब partial goodwill, it shall recognize the non controlling interest at proportionate share of fair value of net assets। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा भी दूंगा। तो गुडविल ठीक है। अगर पार्शियल रिकॉर्ड कर रहे हो, तो हमने कहा कि हमने नेट एसेट्स एक्वायर की 140 रुपए वाले, अब सारे एसेट्स 140 वाले हमारे, हमने आधी गुडविल रिकॉर्ड की पार्शियल गुडविल। एनसीआई को रिकॉर्ड करना है शेयर, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। प्रोपोर्शनेट का मतलब उतना शेयर नेट एसेट्स में से जितना एनसीआई का है। तो टोटल जो नेट एसेट्स है वो 140 में से एनसीआई का शेयर है 20%, तो इसको कहेंगे कि एनसीआई हैज अ 20% प्रोपोर्शनेट शेयर फ्रॉम द 140 ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, तो हमने एनसीआई को रिकॉर्ड कर दिया इसके ऊपर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स, यानी 28 पे रिकॉर्ड कर दिया, और कैश हमारे पास चला गया 144। फिर उसने कहा कि अगर आपने गुडविल को रिकॉर्ड करना है फुल, पूरी की पूरी गुडविल आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अपने नेट एसेट डेबिट कर दी 140 से, पूरी की पूरी गुडविल हमने अपनी भी, पेरेंट की भी और सब एनसीआई की भी गुडविल हमने दोनों ने हमने रिकॉर्ड कर ली। तो हमने कहा फिर आपने एनसीआई को रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन। एनसीआई की फेयर वैल्यू जो आपने, मतलब एनसीआई की ने बिजनेस के लिए जो पैसे पे किए हैं उस पे रिकॉर्ड करना है। तो एनसीआई ने कितने पैसे पे किए? 36, और हमारे पास से कैश कितना गया भाई? 144 ही गया। अब दोनों एंट्रीज बराबर हो रही हैं, देख लो। जी सर। ये छोटी सी ना बात थी। तो अब हमें पता लग गया कि हम गुडविल को पार्शियल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, गुडविल को फुल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो हमारे पास था ऊपर, जिसकी हमने डिस्कशन शुरू की थी और हमने बीच में छोड़ दिया। तो किधर है वो सवाल? ये रहा वो सवाल, और ये हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम सवाल में जाते हैं और वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इस सवाल के अंदर उसने कहा था कि एनसीआई इज वैल्यूड एट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। किस चीज पे वैल्यू किया जाता है? बताओ, यहाँ पार्शियल गुडविल रिकॉर्ड होगी कि फुल गुडविल? फुल। उसने कहा आपका एनसीआई वैल्यू हो रहा है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। भाई प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स पे नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपके पास गुडविल क्या आ रही होगी? फुल। और हमने फुल गुडविल भी कितनी निकाली थी? नीचे जाके हमने ये छोटी सी वर्किंग की थी और हमने गुडविल निकाली थी, वो निकली थी हमारे पास 196,600, और हमारे पास इधर भी गुडविल कितनी आ रही थी, अल्लाह आपका भला करे, 196,600। ये देखो, और ये हमने गुडविल क्या रिकॉर्ड की हुई थी? फुल। ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक सवाल देखते हैं और हमें पता लग जाएगा कि इन दोनों को टैकल कैसे करना है। ये बातें तो आपने सिर्फ सीख ली, अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होने सवाल, बस तो कंसेप्ट भी आना चाहिए ना। अब समझ आ गया। अब समझ आ गया। अब ये सवाल करने के बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी सारी चीजें। तो अब अपने पास ना सिर्फ एक रूल, जल्दी जल्दी लिख लो, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ।
अपने पास नोट डाउन करो, देखो इफ पेरेंट कंपनी विशेस टू रिकॉग्नाइज, पेरेंट विशेस टू रिकॉग्नाइज, पेरेंट कंपनी अपने पास फुल गुडविल रिकॉर्ड करना चाहती है कि पार्शियल गुडविल रिकॉर्ड करना चाहती है? अभी तक हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं, गुडविल रिकॉर्ड कौन करता है? पेरेंट। मुझे समझ नहीं थी इसलिए बोला था। इफ पेरेंट कंपनी विशेस टू रिकॉग्नाइज आगे। पार्शियल गुडविल या प्रोपोर्शनेट गुडविल, जी। it shall recognize the non-controlling interest लिख लिया? जी। It shall recognize the non-controlling interest at proportionate share of fair value of net asset। ठीक है। ठीक है। केस नंबर 2, if parent company wishes to recognize full goodwill जी, लिख लिया। the non-controlling interest, it shall recognize the non-controlling interest, it shall recognize the non-controlling interest जी, आगे। at its fair value ठीक है। which is generally higher than हायर देन। proportionate share of fair value of net assets। जो proportionate share of fair value of net assets है, उससे जो है ना fair value of net assets ज्यादा ही होती है अमूमन। ठीक है। The NCI is entitled to, बस जिसके लिए NCI entitled है। तो ये MCQs में आपसे पूछ सकता है वो सब कुछ। तो डरो उस दिन से जिस दिन थ्योरी का सवाल आए कंसोलिडेशन से। तो हम थ्योरी के सवाल को भी अब कर रही है, अब तो आ भी जाए तो अच्छा। बस जल्दी से देखते जाना, फुल भी रिकॉर्ड करनी है, पार्सल करनी है तो कैसे करेंगे, और जल्दी जल्दी से। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 यहाँ बना लेता हूँ कि हमारे पास वर्किंग नंबर 1 है जी नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट के ऊपर और एट रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। तो कह रहा है फ्राइडे लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर इन मंडे लिमिटेड, फ्राइडे ने मंडे के 80% एक्वायर किए, तो ये पेरेंट आ गया और ये आ गई सब्सिडरी। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को उसने एक्वायर किए थे। द रिजर्व ऑफ मंडे स्टूड एट 80। अब ये रिजर्व लिखा हुआ है, पहले वहां पे पिछले सवाल में लिखा हुआ था द नेट एसेट्स रिपोर्टेड इन द बुक्स। बुक में रिपोर्ट हो रहे हैं तो बुक्स में तो कोई भी चीज रिपोर्ट होती है बुक वैल्यू के ऊपर। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ था रिजर्व्स, तो ये हमें क्या दिया हुआ है? एक्विजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, उस वक्त रिटेन अर्निंग्स हमारे पास थी 80,000। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट, और हम अब खड़े 31 दिसंबर 2020 के ऊपर। तो एक्विजिशन डेट है 1 जनवरी 2016, ये मैं आपकी आसानी के लिए लिखता हूँ ताकि याद हो। और आज है जी 31 दिसंबर 2020, हम बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक्विजिशन डेट पे कितना था जी? जल्दी से अब साथ साथ बताया करो चीजों को। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल एक्विजिशन डेट पे कितना था? 80,000। सर ये आपको नजर नहीं आ रहा? ये क्या 80,000 कहाँ से ढूंढ के लाए हो? ये फिर इसको शेयर कैपिटल बना दिया। मैंने कहा कि ये रिटेन्ड अर्निंग्स अभी तो बताया है ये। ठीक है सर। होश से, जरा होश से। 2 लाख रुपए उसके क्या है? शेयर कैपिटल। और रिपोर्टिंग डेट में भी क्या होगा? 2 लाख ही होगा। शेयर कैपिटल के अंदर अमूमन कोई चेंज नहीं आता।
फिर रिटेन अर्निंग्स बताओ जी, एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग कितनी बताई है, जल्दी जल्दी। एक्विजिशन पे 80,000। ठीक है, और रिपोर्टिंग डेट पे बहुत स्लो हो आप। 2,75,000। हाँ, अगली चीज सोच के रखा करो फौरन। फिर इसके बाद सर कोई ये देखना है कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो नहीं है सवाल के अंदर। इस वर्किंग में ज्यादा क्या आता है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आती है ना। तो सर आके देखो कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दी है, उसने कहा हाँ द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड ऑन एक्विजिशन, एक्विजिशन के टाइम पे एक लैंड थी, उसकी फेयर वैल्यू थी 20,000, उसकी 20,000 फेयर वैल्यू ज्यादा थी बुक वैल्यू से, यानी वो इसके अंदर बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई हुई है और उसकी फेयर वैल्यू थी 20,000 ज्यादा, तो 20,000 रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हुआ। तो हमने कहा ठीक है, इसको एक्विजिशन के ऊपर यहाँ पे हम ले जाएंगे फेयर वैल्यू, कि इसके अंदर फेयर वैल्यू ऑफ लैंड ऐड कर दो, इतनी 20,000 यहाँ भी ऐड कर दो। एक्विजिशन डेट के ऊपर भी एसेट्स को बुक वैल्यू से उठा के फेयर वैल्यू पे ले जाओ, और रिपोर्टिंग डेट के ऊपर भी एसेट्स को बुक वैल्यू से उठा के फेयर वैल्यू के ऊपर ले जाओ। बस ये दो चीजें आती हैं इसके अंदर, और तो कुछ नहीं आता ना। जी। अभी तक ये एडजस्टमेंट हमने पढ़ ली कि इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी एक, तो आपने अब हमेशा चेक कर लिया करना है सवाल में कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो नहीं है, और इसके साथ स्टार लगा लेना है कि ये बैलेंस शीट के ऊपर जाएगी। ठीक है। ठीक है, इसका इसका जवाब आ जाएगा 3 लाख, और इसका जवाब आ जाएगा आपके पास 4,95,000। ये तो पुराने सवाल की रिपीटिशन हुई है अभी सिर्फ। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन से लेके अब तक सब्सिडरी ने कितना कमाया, 1,95,000। इस 1,95,000 में से भाई 2 मालिक हैं, इसलिए 1,95,000, और वो 2 मालिक कौन से हैं, एक पे प्राइवेट। जी, एक पेरेंट है 80% मालिक, और एक एनसीआई मालिक है कितने परसेंट, 20% मालिक एनसीआई। ठीक है, तो 1,56,000 आ जाएगा इसका हिस्सा, और इसका हिस्सा आ जाएगा 39,000। अब आ जाएंगे हम वर्किंग नंबर 2 के ऊपर, और वो क्या है जी, गुडविल। ये ही आज हमने सीखनी थी। अब अगर गुडविल हम रिकॉर्ड करें फुल, एक कॉलम में फुल का बना लेते हैं, और अगर हम गुडविल रिकॉर्ड करें पार्सल तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बस ये आपने सीखना है, और इसके बाद हमारी क्लास खत्म। सीख तो लिया आपने, बस हमने गुडविल होती है सर कंसिडरेशन में से माइनस कर दो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये तो हमें पहले ही पता है, रट्टा मार लिया हमने, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को माइनस करो। हमने कंसिडरेशन कितने, इन्वेस्टमेंट इन मंडे लिमिटेड कितने की कंसिडरेशन, 3,36,000 रुपए की, 3,36,000 की। तो अगर हम फुल गुडविल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 3,36,000। जब आप फुल गुडविल रिकॉर्ड करते हो तो एनसीआई को फुल जब आप पे फुल लिखना। जब आप फुल गुडविल रिकॉर्ड करते हो तो एनसीआई को किस चीज पे रिकॉर्ड करते हो, फुल फेयर वैल्यू पे। हाँ, तो हम कहेंगे ये तो वो पैसे हैं जो हमने पे किए, तो हम एनसीआई को यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एनसीआई की फेयर वैल्यू, या इसको मैं यूं लिखूं कि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। एनसीआई। अब फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई क्या दी हुई है, द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट के ऊपर 81,000 थी, तो एनसीआई की फेयर वैल्यू 81,000। अब ये टोटल कंसिडरेशन जो है आपने पे की है वो कितनी है, 4,17,000 रुपए, ये टोटल कंसिडरेशन है जो आपने पे किया। अब इसमें से आप माइनस कर दो क्या, नेट एसिड्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसिड्स, तो आपके पास आ जाएगा सिंपल गुडविल, पूरी गुडविल आ जाएगी, फुल गुडविल। और हमारे पास नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है जी, 3,00,000 रुपए एक्विजिशन डेट के ऊपर ये दी हुई है। वहीं से उठाते थे ना फिगर्स, कोई भी जगह चेंज नहीं हो रही। 5 1,00,000। सप्ताह के बाद याद रहे, बातें याद रहने लग जाएंगी, अच्छा ये यहाँ से उठाना था, ये यहाँ से उठाना था। ये आ जाएगा फुल गुडविल 117,000। ये हमारे पास आ गई गुडविल। सर अगर हमने ऐसे ना किया होता और हमने पार्सल गुडविल रिकॉर्ड की होती तो वो भी हम सामने कर लेते हैं ताकि हमें असल कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। जब आप पार्सल गुडविल रिकॉर्ड करते हो तो एनसीआई को किस चीज पे मेजर करते हो, प्रोपोर्शनेट पे। हाँ प्रोपोर्शनेट, शाबाश। तो कंसिडरेशन तो ये तो हमारी कंसिडरेशन है, ये तो वही रहेगी 36,000। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, शेयर ऑफ नेट एसेट्स, भाई हमारा शेयर नेट एसेट्स के अंदर।
कंसिडरेशन में से माइनस कर दो शेयर ऑफ नेट एसेट्स, और शेयर ऑफ नेट एसेट्स हमारे पास कितने के दिए हैं? 3 लाख रुपए के नेट एसेट्स है एक्विजिशन डेट पे, और उसमें हमारा शेयर कितना है? 80%। तो हमने माइनस कर दिया यहाँ से 2,40,000। तो हमारे पास गुडविल आ गई 96,000। तो सर ये आ गई पार्शियल गुडविल। अगर ये पार्शियल गुडविल आई है तो एनसीआई यहाँ पे हम फॉरेन वर्किंग बनाते हैं एनसीआई की, और दूसरी दूसरी बात भी सीख लेते हैं फॉरेन वर्किंग नंबर 3 के। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एक्विजिशन की डेट के ऊपर एनसीआई कितने का था, यहाँ मैं एक्विजिशन पे लिख लेता हूँ। तो एक्विजिशन के ऊपर एनसीआई अगर आपने फुल गुडविल रिकॉर्ड की है तो एनसीआई किस चीज पे आएगा? फेयर वैल्यू पे। हाँ, तो फेयर वैल्यू आ गई 81,000। ठीक है, अगर आपने फुल गुडविल रिकॉर्ड किया है। और अगर आपने पार्शियल गुडविल रिकॉर्ड किया है तो एनसीआई किस चीज पे आएगा? प्रोपोर्शनेट बेस पे। प्रोपोर्शनेट शेयर के ऊपर आएगा। शाबाश। और प्रोपोर्शनेट शेयर एनसीआई का कितना बनता है? 3 लाख में से 20% एनसीआई भाई है, तो इस 3 लाख का 80% हमने रिकॉर्ड कर लिया, और इस 3 लाख का 20% कितना? 60,000 या एनसीआई भाई रिकॉर्ड हो गया। तो ये थी एडजस्टमेंट। बस उसके बाद एनसीआई को ये तो एक्विजिशन के ऊपर एनसीआई की औकात थी, और अब एक्विजिशन के बाद एनसीआई को क्या मिला? पोस्ट एक्विजिशन। वो तो वही वाला फार्मूला, ये देखो 39,000, यहाँ भी 39,000। अगर फुल में चाह रहे हो तब भी, और अगर पार्सल में चाह रहे हो तो तब भी 39,000। तो समझ आ गया कि गुडविल अगर फुल रिकॉर्ड कर रहे हो तो कैसे फुल कैसे रिकॉर्ड करोगे? जी सर। कि कंसिडरेशन जो आपने पे की है प्लस एनसीआई को रिकॉर्ड करो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई के ऊपर। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई पे रिकॉर्ड करो, और ये हमने फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, उसमें से फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स माइनस करो तो आपके पास आ जाएगी फुल गुडविल। लेकिन अगर आप पार्शियल गुडविल कर रहे हो तो आप कंसिडरेशन जो आपने पे किया प्लस उसको माइनस, उसमें से माइनस कर दो वही फेयर जो आपने शेयर ऑफ नेट एसेट्स जो आपके हैं, वो माइनस करने के पास ये आ गई पार्शियल गुडविल। और आपने यहाँ पे एनसीआई भाई को किस चीज पर रिकॉर्ड किया? शेयर ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। और शेयर ऑफ नेट एसेट कितना? 3 लाख में से 3 लाख का 20%, 60,000। ठीक है। बस ये छोटी सी बातें थी। अब वो वर्किंग नंबर 4 जैसे हमारी बनती थी, ग्रुप रिजर्व्स। अब कुछ भी नहीं रह गया सवाल में। सवाल में जो नया था ना वो सीख लिया आपने, अब वो पुरानी बातें। अब ग्रुप रिजर्व में पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स आएंगी, और जो उसने सब्सिडरी से कमाया पोस्ट एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी आएगा। अब तो बातें याद होने लग गई होंगी। जी सर। ठीक है, तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स हमारे पास दी है सवाल के अंदर। पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स हमारे पास सवाल के अंदर कितनी दी हुई है? 9,36,000। हाँ, ऐसे जल्दी जल्दी बोल के बताया करो साथ साथ। 9,36,000। ठीक है, और हमने इससे पोस्ट एक्विजिशन के बाद कितना कमाया? 156,000। 156,000। शाबाश। तो ये आ गया जी हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स का आंसर 109,200। अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेते हैं छोटी सी। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए भाई को यहाँ से उठा के लेके आते हैं नीचे। तो बहुत ही आसान सी चीज है। तो यहाँ हम बना रहे हैं कंसोलिडेटेड एसओएफपी, CSOF2 बना रहे हैं हम, कंसोलिडेटेड एसओएफपी। अब सबसे पहले जी नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे हमारे पास। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास गुडविल। सर गुडविल तो दो तरह की, अगर आपने फुल गुडविल रिकॉर्ड की होगी या पार्शियल रिकॉर्ड की होगी, दोनों तरह से बैलेंस शीट बना देते हैं ना। बस एक ही चीज का फर्क आएगा, वो आएगा गुडविल का। अगर आपने गुडविल रिकॉर्ड की होगी फुल तो आपके पास गुडविल आ जाएगी 17,117,000। और अगर आपने गुडविल रिकॉर्ड की थी पार्शियल तो पार्शियल गुडविल आई थी 96,000। बस उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट जो मंडे में की हुई है वो तो कट जाती है। हाँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किसी और जगह की हुई है तो वो जरूर आएगी, क्योंकि अपने आप के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई नहीं दिखाते हम, लेकिन अगर हमने किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो जरूर दिखाएंगे। ठीक है सर। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे? करंट नॉन करंट एसेट 650 के पीपी। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे 650 के पीपी प्लस 450 के।
1100,000. 1120 आ जाएगा ये, 1120, ठीक है। ये सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे भी आ जाएगा अगर आप पार्सल में कर रहे हो। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे करंट एसेट्स, और हमारे पास करंट एसेट्स दिए हैं 450 और 125। 450 प्लस 20,000 ऐड भी करना है ना? जी जी, सॉरी 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 सॉरी, शाबाश, याद रखा आपने। कितना याद इसके अंदर हमने ऐड करना है? 20,000 लैंड का। हाँ 20,000 हमने यहाँ पे 20 ऐड भी करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 1120। शाबाश। अच्छा, इसके बाद करंट एसेट्स आ गए हमारे पास, ये बन जाएंगे हमारे पास 57,500 के, और ये एज इट इज यहाँ पे भी आ जाएंगे क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर फुल गुडविल के मेथड से चले तो हमारे पास ये आ जाएगा 18,12,000, और अगर पार्सल के हिसाब से चलते तो ये आ जाता है 171,1790,000। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा इक्विटी बनाने लगे हम, ठीक है। इक्विटी में आ जाएगी पेरेंट का शेयर कैपिटल। पेरेंट का शेयर कैपिटल कितना गया? 3 लाख रुपए, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएंगे ग्रुप रिजर्व्स। ग्रुप रिजर्व हम ऊपर निकाल के लिए गए थे, मैं आपको बता देता हूँ 1092, ठीक है। ये भी सेम आएगा यहाँ पे, ये भी सेम आएगा, कोई इसमें चीज चेंज नहीं होगी। अब एनसीआई अगर आप फुल पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो एनसीआई को रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू पर। फेयर वैल्यू थी 81,000 और एनसीआई की वो टोटल वैल्यू निकल आई थी 120,000। ये ऊपर जाके दिखा दो, ये एनसीआई को आपने रिकॉर्ड किया था, आपने एनसीआई को रिकॉर्ड किया था 81,000 पे। जब आप फुल रिकॉर्ड कर रहे थे, ये फुल पे रिकॉर्ड कर रहे थे और ये पार्सल पे रिकॉर्ड कर रहे थे, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 120। ठीक है। और यहाँ पे निकालेंगे तो इसका सम आ जाएगा आपके पास 99,000। जी। तो जब एनसीआई को फुल आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो गुडविल को फुल, तो एनसीआई की वैल्यू आएगी 1,20,000, और जब आप गुडविल को रिकॉर्ड कर रहे हो पार्सल तो एनसीआई की वैल्यू आएगी 99,000। ये दो मेथड हैं, ये दो तरीके हैं आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड ने आपको अलाउ किया हुआ है। ठीक है। जिस मर्जी तरीके पे आप रिकॉर्ड कर लो एनसीआई भाई को या गुडविल को सभी। अब लाइबिलिटी रहेगी 200 की और 100 की, तो 200 जमा 100 की लाइबिलिटी हमारे पास आ गई, वो होगी 300,000। तो ये आ जाएगा 181,200, तो हमारी बैलेंस शीट आपस में टैली हो जाएगी, और ये आ जाएगा 179,100, तो ये हमारी बैलेंस शीट टैली होगी। तो यहाँ से हमने पार्सल गुडविल और फुल गुडविल का कंसेप्ट भी सीख लिया कि पार्सल गुडविल क्या होती है, फुल गुडविल क्या होती है। बैलेंस शीट भी हमने बना ली। आज हमने फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट को सीखा, हमने पार्सल गुडविल और फुल गुडविल को सीखा, और उसके काफी सारे सवाल किए। अब इसका प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर लेना, ये इस सारी चीजों की रेपिटेशन होगी, तो आपको कंसोलिडेशन समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंसोलिडेशन एट द एंड याद करके ही होती है। ये सारे सवाल एट द एंड पेपर में भी ऐसे ही हो रहे होंगे, धड़ाधड़ आपको याद करने पड़े। ठीक है सर। एट द एंड आपको याद हो जाएगा कि जब भी आप नेट एसेट्स की वर्किंग बनाते हो तो शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व आता है, फिर उसके बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आती है, और उसके बाद 2 एडजस्टमेंट और आती है। तो आपने सवाल में वो एडजस्टमेंट ढूंढनी है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो वर्किंग वन कंप्लीट। ठीक हो गया? जी सर। कोई सवाल है तो जी। पीडीएफ ऐसे सेंड कर दीजिएगा। मैं भी कर देता हूँ। ये सारे सवाल आपने दोबारा होमवर्क भी करना है, इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन में भी जो आपको सवाल करवाए जाएंगे ना, बिल्कुल सेम डिटो कॉपी होंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो प्रैक्टिस सेशन कंसोलिडेशन का साथ साथ लेना है, उसमें आपकी रेपिटेशन होगी, ठीक है। ठीक है सर। आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगी कि आपको रात को सोते हुए भी वर्किंग्स याद होंगी, तो कंसोलिडेशन आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।